Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shivam Academia. We are going to start NCERT series from class 6 to class 12. Today I am going to give the explanation of class 6 history NCERT chapter 1. So let's start. Rashida question. Rashida said reading the newspaper. रसीदा बैठती है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तभी रसीदा की नज़र क्या पड़ती है, एक हेडलाइन पे पड़ती है। उस हेडलाइन में क्या लिखा था, 100 years ago हाउ शी वॉन्टेड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर अगो। हेडलाइन में लिखा था 100 ईयर अगो। अब उस हेडलाइन को देख के वो क्या सोचती है कि आखिर कौन है जिसको ये 100 साल पहले की बातें भी याद हैं, कौन है जिसको 100 साल पहले की बातें याद होंगी। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. हमें yesterday मतलब क्या, कल क्या हुआ था, ओके। अब कल हम लोग बैठ के या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या तो रेडियो सुन रहे होंगे, ये चीज़ें हम लोग को याद है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, yesterday की बात ना करते हैं, हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग किस ट्रिप पर गए थे, कहाँ गए थे, हम लोग के रिजल्ट्स कैसे आए थे, हम लोग को ये भी याद है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ 10 साल पहले तुम क्या कर रहे थे, 10 साल पहले इस पर्टिकुलर डे पे तुम क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे उन चीज़ों को मुझे नहीं याद होगा, ठीक, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है कि 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था। यहाँ तक कि 4 दिन पहले की बातें तो मुझे याद रहती ही नहीं है, तो 10 साल पहले की बातें मैं कहाँ से आपको बताऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या आखिर, तो पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, सुनते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। कुछ चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पीपल व्हाट ईट, व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाना खाते थे, किस टाइप के क्लोथ्स वो पहनते थे, किस टाइप के घर में वो लोग रहा करते थे, वो कैसे रहते थे। एक वर्ड है रोटी कपड़ा मकान। ओके, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो हंटर्स थे, जो फूड गैदरर्स थे, जो रूलर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो प्रीस्ट थे। अब प्रीस्ट कौन होते हैं, चर्च में जो होते हैं, जो प्रेयर्स कराते हैं, उन्हें हम लोग प्रीस्ट कहते हैं। क्राफ्ट पर्सन कौन है, जो आपके पॉट्स बनाते हैं, पॉटरी मेकिंग करते हैं, वो लोग कौन है, आपके क्राफ्ट पर्सन है। आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते थे, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट आप लोग जान ही रहे हैं। हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं ना कि किस टाइप के लाइफ को जी रहे थे उस समय। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम लोग एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस टाइप का गेम खेलते थे उस समय, उनको कौन सी स्टोरी सुनाई जाती थी, उनको कौन से सॉन्ग सुनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग तो जान सकते हैं ना पास्ट के बारे में। वेयर डू पीपल लिव, अब लोग रहते कहाँ थे, तो आपका इसमें फर्स्ट चीज़ क्या दिया है, रिवर नर्मदा। अभी मैं आपको मैप में शो करूँगा कि ये सारी प्लेसेस कहाँ पे है। तो रिवर नर्मदा जो है उसके बैंक पर, बैंक का मतलब क्या, सेवरल 100,000 ईयर अगो, 100,000 ईयर अगो जो बैंक रिवर है, रिवर का जो बैंक होता है नर्मदा। अब बैंक का मतलब क्या, स्टेट बैंक ऐसे बैंक नहीं है, ओके। बैंक का मतलब क्या, नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल, अब वहाँ रहते कौन थे, जो आपके स्किल्ड गैदरर थे। गैदरर का मतलब क्या होता है सर, बताइए हमें। गैदरर का मतलब कौन, जो फूड्स को इकट्ठा करते थे, गैदर किया करते थे जगह जगह पे जाके। स्किल्ड गैदर का मतलब उनको पता था कि कौन से फूड्स को हमको खाना है, मतलब कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको यूज़ करना है, जो हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदे वाले हैं। जैसे आपके आयुर्वेद, ठीक, अभी हम लोग को भेज दीजिए जंगल में जाके लेके आइए आयुर्वेदिक प्लांट, तो हम लोग जाएंगे किसी भी पौधे को तोड़ लाएंगे, कहेंगे ना ये लीजिए ये जड़ी बूटी है, ओके। तो वो सही नहीं है। लेकिन उस समय जो लोग थे वो लोग क्या थे, बहुत ही स्किल्ड थे। उनको पता है कि उनके लिए कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से रूट्स हैं जो कि उनके लिए क्या होंगे, बहुत ही फायदे वाले होंगे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स को भी हंट किया करते थे। हंटेड मतलब शिकार करना, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, सुलेमान एंड किरतर हिल, ठीक। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप में शो करूंगा कि ये कहाँ पे है। सुलेमान और किरतर हिल जो है आपका कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है। यहाँ पे जो वुमेन्स थी साथ साथ मैन के साथ मिलकर क्या करती थी, क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करती थी। कौन से क्रॉप्स को, वीट और बार्ली। कब की बात मैं कर रहा हूँ, 8,000 ईयर अगो, 8,000 ईयर अगो आर लोकेटेड हियर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो लोग जानवरों को डोमेस्टिकेशन भी करते थे, ओके।
जानवरों को पालने का काम भी करते थे। अब जानवरों को क्यों वो लोग पाल रहे हैं वो आपको पता है। एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग, की फार्मिंग के साथ साथ क्या करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को भी करना, ताकि उससे मिलने वाले भी जो रिसोर्सेज हम उसको भी यूटिलाइज कर सकें। अब जब एनिमल्स को पालना है तो मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, उसके स्किन का ये लोग क्लोथ्स की तरह यूज़ कर सकते थे। ओके, इन सारी चीज़ों को भी ये लोग यूटिलाइज किया करते थे। लोकेट द गारो हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। जो गारो हिल है वो कहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में, और जो विंध्यास है वो कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में है। ओके, अब यहाँ पे जो लोग थे वो कैसे रह रहे थे, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहली जगह जहाँ पे राइस को ग्रो किया गया था वो कहाँ पे है, विंध्यास के नॉर्थ में। ओके, अब रिवर इंडस जो है आपका और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है सर, पहले आप ये बताइए। ट्रिब्यूटरीज होता क्या है, जब कोई रिवर, जब कोई बड़ी रिवर बह रही हो और उसके साथ कुछ छोटी छोटी रिवर आके क्या हो, मिल जाए और मिल के उस रिवर में मिल के एक बड़ी रिवर बनाए, उसी को क्या कहते हैं लोग, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज कुछ नहीं है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। सिंपल, ट्रिब्यूटरीज क्या, छोटी छोटी नदियां हैं जो कि बह के कहाँ पे चली जाती हैं, एक लार्ज रिवर में चली जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने किसकी बात की, नर्मदा की बात की, उसके बाद मैंने किसकी बात की, सुलेमान एंड किरतर हिल की बात की। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, रिवर इंडस की। ओके, और सॉरी, सुलेमान और किरतर हिल के बाद मैंने किसकी बात की थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। सुलेमान और किरतर हिल में मैंने बात की थी विंध्यास की। विंध्यास जो कि कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में है। वहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, जो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास है वहाँ पे राइस की खेती की गई थी, सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था। अब इंडस रिवर में देखते हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं हम लोग। अबाउट 4700 ईयर अगो soon of the earlier cities flourished on these banks of this river, जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके, अब ये जो रिवर्स के किनारे जो लोग रह रहे थे, जो भी सिविलाइजेशन रह रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, फ्लरिश होना स्टार्ट हुई। फ्लरिश होना स्टार्ट हुई मतलब क्या, और ज़्यादा सिविलाइज होना स्टार्ट हुए वो लोग। ओके, जो यहाँ पे सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी बैंक्स ऑफ द गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग, सी कोस्ट जो होता है उसके किनारे किनारे। अब इंडस रिवर हम लोग पढ़ लिए, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप में शो करूंगा। ओके, गंगा रिवर के बारे में जानते हैं हम लोग। ओके, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज अ मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ अ बिहार। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैं एक टर्म बोलने जा रहा हूँ आपको, मतलब एक लाइन बोलूँगा, उससे कनेक्ट करूँगा मैं इन चीज़ों को। Because of the changing occupation, because of the changing occupation of the people, their economy changed. Because of the changing occupation of the people, their economy change is led to the change of a polity, is led to the change of a polity of those area, resulting in the rise of large kingdom of the ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा मगध एम्पायर। होता क्या है, जैसे जैसे लोग सिविलाइज्ड होंगे उनकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ पे एक लार्ज किंगडम डेवलप्ड होगा। ठीक, तो जो रिवर गंगा है उसके किनारे क्या डेवलप्ड होगा, मगध एम्पायर डेवलप्ड होता है। आपका जो मगध किंगडम है वो वहाँ से डेवलप्ड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको मैप में शो करता हूँ। ओके, वेट, ये आपका मैप है। ओके, अभी मैंने किस किस चीज़ की बात की थी, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। ये आपका किरतर हिल और सुलेमान हिल। ओके, वेट अ सेकेंड, हाँ, ये आपका किरतर हिल है, यहाँ पे सुलेमान हिल है, दिख गया आप लोग को। उसके बाद मैंने किसकी बात की थी, उसके बाद मैंने बात की थी किस चीज़ की, हाँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये आपकी गंगा रिवर, और गंगा रिवर के साथ साथ उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज, सोन रिवर, विंध्यास, चंबल, यमुना रिवर, सॉरी विंध्यास और नर्मदा तो नीचे है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। फिर ये देखिए आपका गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट साइड में,
इधर विंध्यास आपका कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में, देखिए बीचों बीच यहाँ आपको दिखाई देगा विंध्यास। आई होप आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। विंध्यास आपका कहाँ पे? सेंट्रल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो देखिए, लेट मी शो। आपका अरेबियन सी, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, फिर ऊपर से आपका हिमालय, हिमालय के साथ इधर आपका कीर्था रिवर, सुलेमान हिल। हम लोग का जो इंडिया है वो पूरे तरीके से क्या है? घिरा हुआ है। किस चीज़ों से? जो आपके नेचुरल बैरियर्स हैं उनसे घिरा हुआ है। ठीक, वो बैरियर्स हम लोग ने नहीं बनाया है, वो आपका नेचुरली बना हुआ बैरियर है। ठीक, ताकि जो कोई भी हो बाहर का कंट्री हम लोग के इंडिया पर अटैक ना कर सके। ठीक, वो सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल बैरियर्स हैं। आप एक बात बताइए, जब कोई पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं इन पहाड़ियों से होके, इन समुद्रों से होके, ठीक, तो क्या चीज़ ट्रैवल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम ही ट्रैवल करते हैं? नहीं, ये चीज़ें गलत है। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग के साथ साथ हम लोग के कल्चर, हम लोग का रिलीजन, हम लोग के फूड, ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक, अगर मैं एक टर्म में कह दूँ तो उसे ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब हम एक सब कॉन्टिनेंट छोड़ के अदर सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो उन रास्तों में हम लोग को क्या क्या मिलते हैं? हिल्स देखने को मिलते हैं, सीज देखने को मिल जाते हैं, समुद्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सारे बैरियर्स को पार करके हम लोग क्या करते हैं? दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं। आपके डेजर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, डेल्टास देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये यहीं लिखा हुआ है, देखिए, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जनरली डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ये सारी चीज़ें डेंजरस तो हैं कि जब हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट छोड़ कर दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा, पर वो इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, हम लोग कर सकते हैं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन अ सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉप। अब ये बताइए, आखिर हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ता है एक सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने के लिए? ऐसा लोग क्यों कर रहे थे उस समय? इसलिए कर रहे थे क्योंकि मान लीजिए अगर कोई वहाँ पे ड्रॉफ्ट पड़ गया, सूखा पड़ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो लोग वहाँ पर रह पाएंगे? उनका क्रॉप अगर फेलियर हो गया, ओके, तो इसीलिए क्या करते थे वो लोग? एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। ठीक है, ताकि बेटर लिविंग को वो लोग जी सके। ठीक है, जो मर्चेंट्स होते थे आपके, वो क्या करते थे? बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कारवांस। जो आपके मर्चेंट है वो किस में जाते थे? कारवां में चलते थे, पूरा झुंड बना के चलते थे। शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शिप्स भी होते थे इनके पास, क्योंकि जो कि वैल्यूएबल चीज़ें होती थी वो सारे उस पर लाद देते थे वो लोग। ओके, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब रिलीजियस टीचर क्या करेंगे? वो तो अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे से गांव में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, लोगों को बताएंगे उसके बारे में। टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर wanted to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो साथ साथ क्या होगा? उनको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी लगी होंगी, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी। इस समय अगर हम लोग शिमला में चले जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ गिर रहा होगा, वहाँ हम लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। और गोरखपुर में ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? जब कहीं नई जगह पर जाते हैं तो नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। Why do people travel nowadays? लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? Hills, mountains and sea from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल बैरियर्स। वो नेचुरल बैरियर्स और कोई नहीं, ये आपके फ्रंटियर्स हैं। ठीक, आपका जो अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड, इधर बे ऑफ बंगाल, फिर ऊपर से आपके हिमालय रेंज, फिर उधर से आपका क्या था? सुलेमान और कीर्तर हिल। तो हम लोग चारों तरफ से क्या हैं? घिरे हुए हैं ना। तो यही आपके क्या है? नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। अब ये सारी बैरियर्स हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग आते हैं
दूसरे सब कॉन्टिनेंट से आके अपने कॉन्टिनेंट में बस जाते हैं, तो वो लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, वो अपने साथ साथ अपने कल्चर को, रिलीजन को, अपने ट्रेडिशन को भी लेकर आ रहे हैं। ओके, तो वो जब दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं तो वो सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, उन चीज़ों से एनरिच्ड हो जा रहा है। पीपल हैव शेयर्ड नाउ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ए ईयर। अब जो इतने साल से हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं, स्टोन्स पे कैसे कार्विंग किया जाए, उस पर कैसे नक्काशी करके उसको कला बनाया जाए, कैसे म्यूजिक्स को कंपोज किया जाए, फूड्स को कैसे हम लोग कुक करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपकी स्टोन एज की। सबसे पहले कौन सा एज आता है, स्टोन एज का। जो आपके अर्ली मैन्स होते हैं, वो आखिर अर्ली मैन कौन है, आपके अर्ली मैन कौन थे, सबसे पहले फूड गैदरर्स, वो भी लोग थे। वो लोग क्या करते थे, जो कि पेड़ पौधे होते हैं उनके ब्रांचेस को लेके, एनिमल्स के बोन्स को लेके, स्टोन, शार्प स्टोन्स को लेके वेपन्स बनाते थे। अब वो वेपन्स का यूज़ किस लिए करते थे, आपको हंटिंग करने के लिए करते थे। ओके, फिर क्या हुआ, उसी स्टोन एज में हम लोग क्या देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम लोग देखते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वेपन्स बना लिए उससे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखें, डिस्कवरी ऑफ अ व्हील उसी समय हुआ था। अब जब डिस्कवरी ऑफ द व्हील हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ द व्हील में क्या होता है, पॉटरी मेकिंग। उसी व्हील से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई उस समय। ओके, अब लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ट्रैवल करते थे, अब वो लोग जगह जगह पे सेटल होना स्टार्ट होते हैं, सिविलाइज होना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा, नर्मदा रिवर के बैंक पे आपके इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर नदी के किनारे, तो इन सब जगह पे क्या होते हैं, लोग सेटल होना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अब उसी स्टोन एज में एक चीज़ और था सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नहीं बताया, डिस्कवरी ऑफ अ फायर। स्टोन एज में ही आपकी डिस्कवरी ऑफ द फायर हुई थी, तभी ना लोग खाना पकाना सीखे। अब उसी के बाद क्या होता है, आपके स्टोन एज के बाद क्या आता है, जब वो लोग वो उसको मेल्ट कर रहे होते, क्ले को मेल्ट कर रहे होते फर्नेस में, तभी जो क्ले होता है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तब उनको पता चलता है कि ये क्या है, कॉपर मेटल है। क्योंकि जो कॉपर्स के वो रहते हैं वो क्या होते हैं, क्ले के साथ मेल्ट हो जाते थे जब वो लोग फर्नेस में उसको गर्म करते थे, हीट करते थे। तब वहाँ पे किसकी डिस्कवरी हुई, कॉपर की डिस्कवरी हुई। अब कॉपर क्या था, कॉपर आपका फर्स्ट मेटल था जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्या किया गया था, कॉपर मेटल को इन्वेंट किया गया था। ओके, जो सबसे पहला यूज्ड मेटल है ह्यूमंस के द्वारा वो कौन सा है, कॉपर मेटल है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ उसके साथ साथ। कॉपर के बाद वो लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे तो वहाँ से स्टार्ट होता है स्टोन एज के बाद आपका एज ऑफ मेटल। अब एज ऑफ मेटल के बाद क्या होता है आपका, वो एक्सपेरिमेंट करते आते हैं। ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग क्यों रुकने वाले हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग ने क्या किया, कॉपर में टिन को मिक्स कर दिया। जब कॉपर में टिन को मिक्स किया तो क्या बन गया, ब्रॉन्ज बन गया आपका। वहाँ से किस चीज़ का स्टार्ट हो गया, ब्रॉन्ज एज का स्टार्ट हो गया। ओके, ईजी लग रहा है आपको, चीज़ें याद हो रही हैं धीरे धीरे और अच्छे से याद होंगी। नेम्स ऑफ द लैंड, अब जो लैंड है उसका नेम कैसे पढ़ना स्टार्ट हुआ, तो दो वर्ड्स थे उस समय। पहला कौन सा, इंडिया, और दूसरा भारत। ओके, द वर्ड इंडिया केम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो आपका वर्ड इंडिया है वो कहाँ से आया है, वो वर्ड आया आपका इंडस से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। फाइंड ईरान इन ग्रीस इन योर एटलस, अब जो ईरान और ग्रीस वाले थे वही लेकर आए थे। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट about 2500 year ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos। जो ईरानियन और ग्रीक आए थे नॉर्थ वेस्ट से, कब, 2500 ईयर अगो, वो अपने फैमिलियर के साथ, जो इंडस वाले थे, जो इंडस रिवर के पास रहते थे, वो उन लोग से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। ओके, वो उन लोग से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। वो उनको क्या कहते थे, हिंदूज कहते थे और इंडोज कहते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो रिवर था, जो आपका ईस्ट साइड का लैंड था, ओके, उसको वो लोग इंडिया कहा करते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रह रहे थे उन्हीं को, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते थे हम लोग, भारता कहते थे। ओके, भारत कहते थे। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर अगो। ऋग्वेद में ये चीज़ मेंशन है कि जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनका ग्रुप ऑफ पीपल है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। ओके, अब ये ऋग्वेद क्या आपका सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, कब, 3500 ईयर अगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, उसके बाद क्या हुआ, ये अपने कंट्री के लिए यूज होने लगा।
इंग्लिश में हम लोग इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। इंडस कहाँ से आया, ईरान और ग्रीस वालों को ऐसे, ओके। और भारत नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग क्या देखते हैं, अब पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वो चीज़ें क्या क्या है, फर्स्ट वन क्या है, रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, हम लोग उन बुक्स को पढ़ें जो उस समय लिखी गई थी, जो उतने पुराने समय में लिखी गई थी। दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दीज आर रिटन बाई हैंड, दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। हम लोग कैसे जान सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से जान सकते हैं, ठीक। मैं इसके बारे में क्लियर आपको बताने जा रहा हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन बुक्स होती हैं। उस मैन्यूस्क्रिप्ट को हम लोग किस पे लिखते हैं, पाम लीव्स पे लिखते हैं। उसके बाद इसको इकट्ठा करके कंपोज करके, ये आज भी हम लोग को बहुत सारी म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसके जो पेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। जो पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं, ओके। जो इसकी कवरिंग होती है उसको चेंज किया जाता है हर बार, ठीक। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as a birch. Bark of a tree, जो ट्री के वो होती है, खाल होती है, उसको बार्क कहते हैं हम लोग। उसी में से एक ट्री है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बिर्च भी कहते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि कहाँ पे ग्रो होता है, हिमालयस रेंज में ग्रो होता है, ओके। उसी के ऊपर क्या होता है, रिटर्न होता है सब कुछ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, some were destroyed but many have survived, often preserved in temples and monasteries. ओवर द ईयर, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उसको इंसेक्ट्स के द्वारा क्या किया गया, खा लिया गया। कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, बहुत सारे हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ पे, टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में अभी भी रखा गया है उसे। दीज बुक्स डील विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो बुक्स हैं वो हर तरह के सब्जेक्ट से डील करते हैं। जैसे आपका रिलीजियस बिलीव्स हो गए, द लाइफ ऑफ किंग्स हो गए, मेडिसिन हो गए, साइंस हो गए, हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें इस बुक्स में लिखी गई हैं। किसमें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं। देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। हाँ, बहुत सारी जो चीज़ें वो किस में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, और बाकी की जो चीज़ें वो किस में लिखी गई हैं, प्राकृत में लिखी गई हैं। अब ये जो प्राकृत लैंग्वेज है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था, प्राकृत और तमिल में। ये ऑर्डिनरी पीपल इसको बोला करते थे, ठीक है, प्राकृत शब्द को, प्राकृत लैंग्वेज को, ओके। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। पहला हम लोगों ने क्या जाना, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता था, आपका मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता था, पाम लीव्स पे लिखा जाता था, या तो ट्रीज के बार्क्स पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिर्च भी कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता था, हिमालयस में पाया जाता था। सेकंड हम लोग क्या जानेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। इंस्क्रिप्शन होता क्या है, मैं आपको साफ साफ अगर बता दूँ तो, जो स्टोन्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, उस पर अगर इंस्क्रिप्शन करना है, पत्थरों पे लिखा जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शन कहेंगे, ओके। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो जो पाम लीव्स पर हम लोग लिख रहे थे वो सॉफ्ट पेजेस पे लिख रहे थे, ओके, लीव्स पे लिख रहे थे। पर इंस्क्रिप्शन किस पे होगा, इंस्क्रिप्शन पाम लीव्स पे नहीं होगा, पेजेस पे नहीं होगा। इंस्क्रिप्शन किस पे होगा, हार्ड सरफेस पे होगा, स्टोन्स पे होगा, मेटल्स पे होगा, इन सब चीज़ों पे होगा, तो क्या होगा, वो इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। सम किंग्स गॉट दिस ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। अब जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो क्या करते थे, अपने वॉल्स पे, अपने पिलर्स पे लिखवा देते थे, ताकि इन रूल्स को क्या करें, जो लोग हैं उसको फॉलो करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन अ बैटल। अब जो राजा होते थे और जो आपकी वुमेन्स होती थी, जो मैन और वुमेन्स होते थे, जो किंग्स और क्वींस होते थे, वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए, ओके, कि उन्होंने क्या क्या उपाधियां पाई हैं, उन सबको पाने के लिए क्या करते थे, अपने वॉल्स पे, अपने पिलर्स पे इंस्क्रिप्ट करा देते थे। जो राजा होते थे, कितने बैटल जीते हैं, उसको क्या किए, इंस्क्रिप्टेड करा दिए वॉल्स पे, कि लोग आएंगे और देखेंगे कि मैंने ये बैटल्स क्या किया है, जीता है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। क्या आप बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने में क्या क्या हम लोग के एडवांटेज थे। तो सबसे पहला मुझे क्या दिख रहा है कि ये बताइए, अगर हार्ड सरफेस पे लिखेंगे तो जो दिक्कत हम लोग को मैन्यूस्क्रिप्ट में आई थी कि इंसेक्ट्स खा ले रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, क्या इजिली वो डिस्ट्रॉय हो पाएगा, वॉल्स को, पिलर्स को आपका इंसेक्ट्स खा पाएंगे, नहीं ना खा पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, फायदा है।
और पूछा है व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी ये बताइए। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी वो आप लोग मुझे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इंस्क्रिप्शन के द्वारा हम लोग को इंस्क्रिप्शन करते समय। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो इन चीज़ों को पढ़ता है वो कौन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है। मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, ओके। पहला चीज सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल कुछ नहीं है फ्रेंड, सोर्स मटेरियल क्या है, जो एविडेंसेस हम लोग पास्ट के बारे में इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल एंड द सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्स मटेरियल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में क्या होता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए जितने भी एविडेंसेस हैं उसको इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, ओके। जितने भी आपके इंस्क्रिप्टेड होंगे, जितने भी आपके क्ले पॉट्स होंगे, इन सब चीज़ों को जो हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो क्या होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे इकट्ठा करते हैं, पहले तो जमीन में वो लोग गड्ढा खनते हैं, एवोक्यूएट करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन। उस समय जो भी कॉइन्स चल रही थी, जो भी ऑर्नामेंट्स का लोग यूज़ कर रहे थे, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, जमीन के अंदर मिलेंगी, क्योंकि इस समय वो क्या है, सबका सब जमीन के अंदर चला गया है, ओके। ऑर्नामेंट्स वो लोग किससे बनाया करते थे, हॉर्न से बनाया करते थे, जो कि जानवरों के सिंग्स होते उससे बनाया करते थे। टूल्स आप लोग जान रहे हैं, एनिमल्स के बोन से बनते थे, स्टोन से बनते थे, ठीक है। मेटल भी उस समय आ ही गया था आपका, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कॉपर भी आ गया था, ओके। तो इन सब चीज़ों को जो ढूंढेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। लिटरेरी सोर्स मटेरियल क्या होता है, जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके रिटन रिकॉर्ड्स में आती हैं, ओके। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ अ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हार्ड मेटल से बना होगा चीज़ वो क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम तक सही से रहेगा। तो जब हम लोग इसका एग्जीबिशन करेंगे, ओके, जब हम लोग क्या करेंगे, जमीन के अंदर से निकालेंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, तो हम लोग बता सकते हैं कि कितने समय पहले की चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में क्या दिया है, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। 4700 ईयर अगो पहले ये पॉट्स यूज किया जाता था। राइट साइड में क्या दिया है, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज द वन वेयर इन यूज फ्रॉम वॉट 2500 ईयर अगो। इन वॉट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। अब वो कॉइन कैसे अलग है इस समय, हम लोग तो अलग कॉइन यूज करते हैं, मेटल से बना हुआ कॉइन यूज करते हैं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो क्या करते थे, जो भी एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं उसको भी रिसर्च किया करते थे कि आखिर ये लोग किस टाइप के एनिमल्स को हंट करके उसको खाते थे, ओके। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फ्रॉम। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, एक चीज़ और, प्लांट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जो भी सीड्स वो लोगों ने ग्रो किया होंगे, जो भी क्रॉप्स को ग्रो किए होंगे, ऐसा भी सकता है वो बर्न हो गया हो, ठीक। एक टर्म है, वो टर्म क्या है, वो टर्म क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कहीं वो लोग उसको अपना रहे होंगे तब तो मिलना मुश्किल ही है। अच्छा ये बताइए, जब आर्कियोलॉजिस्ट वाले अपना वर्क कर रहे होंगे तो क्या वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी है कि क्लोथ से जुड़ा हुआ कोई भी एविडेंस उन लोग को मिल जाए, बताइए आप ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscription and archaeology. अब historians जो हैं वो क्या है, that is scholars who study past। ये लोग कौन है, जो कि past की study करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, historians कहते हैं। Often use the word source to refer the information about found from the inscription, manuscript and archaeology. Once sources are found, learning about the past became an adventure and we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. बताता हूँ मैं क्या इस लाइन में बोला है, ओके। बढ़िया सी बोला, देखिए क्या, जो हिस्टोरियंस होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इन जो चीज़ों को लेकर इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आपके जो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, जो आर्कियोलॉजी हो गया, ये तीन चीज़ें हैं,
इन तीन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रॉपर एविडेंस नहीं मान लेते हैं, एज अ क्लू मानते हैं। ठीक, कि क्या करेंगे हम लोग, क्लू मतलब क्या, मान लीजिए पहेली मान रहे हैं, एक पहेली से दूसरी पहेली को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक चीज़ का आंसर मिल रहा है। एडवेंचर बनाते हैं इसको वो लोग, इन लोग को क्या होता है, और ज़्यादा मज़ा आता है कि यार हम लोग को नई चीज़ें ढूंढने को मिलेंगी। ओके, और ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा हम लोग को। ठीक, तो ये सेम टू सेम किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ डिटेक्टिव वर्क करते हैं ये लोग। ओके, वन पास्ट और मैनी, क्या हम लोग का एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया, आवर पास्ट, हमारा पास्ट। क्या रहा मेरा पास्ट, मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं, मैं आपके सामने हूँ प्रेजेंट टाइम में। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of the people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. सुनिए, पास्ट, आवर पास्ट का मतलब क्या, जो पास्ट उसके लिए अटेंशन ड्रॉ करना डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ। ठीक, कि जो लोग रह रहे हैं उनका ग्रुप उस समय अलग अलग थे। कैसे, हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ अलग होगी किससे, किंग्स और क्यून से। जो मर्चेंट्स हैं उनकी लाइफ अलग होगी किससे, क्राफ्ट पर्सन से। टेक एंड सो ऑन, आगे इसी तरह। ऑल्सो एज इट ट्रू एवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आज भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड प्रोड्यूस। अंडमान आइलैंड में आज भी जो लोग रह रहे हैं वो आज भी अपने फूड को कैसे गैदर करते हैं, फिश करके, फिशिंग करके, हंटिंग करके। जो भी फॉरेस्ट से उनको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसका यूज़ करके वो लोग फूड को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो लोग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं फूड्स पे। ठीक, उनको नहीं जाके फिशिंग करना है, उनको नहीं जाके जंगल से फूल फल तोड़ के लाने हैं। डिफरेंट सच ऑफ दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। अब क्या था, ये सारी डिफरेंसेस क्या हैं, पास्ट में हैं। ओके, एवरेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अलग अलग चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेस थी। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ अ डिफरेंस, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस थे। क्या थे, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। जनरली ordinary people such as hunter, fishing, folk, gatherer, farmers or traders did not keep record of what they did. While archaeology help us to find out about their life, there is much that remains unknown. एंशियंट टाइम में जो आपके किंग्स होते थे वो तो इंस्क्रिप्शन करा देते थे कि मैंने इतने इतने बैटल जीते, मेरे इतने इतने चीज़ें हैं जो कि मैंने क्या की, अचीवमेंट्स पाए। लेकिन जो फूड गैदरर्स हैं, ओके, जो फार्मर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, क्या वो भी लोग इंस्क्रिप्टेड करा पाएंगे क्या अपने चीज़ों को, कि उनकी भी क्या अचीवमेंट्स थी, उन्होंने क्या फाइंडिंग की थी, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ओके, इन्होंने क्या क्या इनोवेशन किया, ये सब चीज़ें ना वो लोग लिख पाएंगे कहीं, कहीं रिटर्न फॉर्म में तो वो है नहीं अवेलेबल हम लोग को। तो उन चीज़ों के बारे में जानना कहीं ना कहीं वो क्या है, हम लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, आज भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिमेन अननोन ही है, हम लोग को पता ही नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। वट डू डेट्स मीन, अब डेट्स का मतलब क्या होता है। डेट्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी तारीखें हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट इसीलिए तो मेन है, क्योंकि डेट नहीं याद होता है सर। इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अगर कोई आपसे डेट पूछता तो क्या करते हैं, आज की डेट बता दिए, मंथ बता दिए, कौन सा ईयर चल रहा है ये बता दिए, 2000 एंड समथिंग। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. अब ये जो डेट बने वो कैसे बना हम लोग का, कैसे असाइन किया गया, जो आपके जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, ओके, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, तब से स्टार्ट होता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 मतलब क्या है, कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 बाद, all date before the birth of a Christ are counted backward and usually have the letter BC before Christ added on. जितने भी डेट्स हैं जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले काउंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रिफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग किसको देखेंगे इस बुक में, जो 2000 ईयर, सॉरी, इन दिस बुक वी विल रिफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम, सॉरी स्टूडेंट्स,
In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. हम लोग जो 2000 है उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान के इस बुक में आगे की चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो मूव ऑन. लेटर विद डेट्स. BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. BC का मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम फाइंड AD ऑल्सो. अब जो AD होता है कुछ लोग क्या कहते हैं? आफ्टर डेथ कहते थे. ठीक, आखिर इसका रियल मतलब क्या है? AD का मतलब क्या होता है? AD बिफोर डेथ. दिस स्टैंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है? एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ अ लॉर्ड. जो कि लॉर्ड है उनके ईयर्स का मतलब. जो कि लॉर्ड कौन थे? क्राइस्ट थे हम लोग के. सो 2012 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज AD 2012. जो 2012 है उसको भी हम लोग एज AD लिख सकते हैं. AD 2012. समटाइम्स CE इज यूज इंस्टीड ऑफ AD. कभी कभी हम लोग CE को भी यूज कर लेते हैं AD के समय में. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर BC क्या है, AD क्या है, CE क्या है. बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसमें. ओके, कॉमन एरा and BC for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using the forms of dating from about 200 years ago, and sometime the later BP mean before presents are used. Find. हाँ, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम लोग. यहाँ से आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट होता है. ठीक है, मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस. हम लोग आगे मिलते हैं.